चिन्तयन्ति यमनन्यमनसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं चिन्तयन्ति यमनन्यमनसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं चिन्तयन्ति यमनन्यमनसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यते त्वं न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृताम्यु कथां प्रमत्ता प्रथमं कृताम्यु स्मरिष्यते त्वं न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृताम्यु चिन्तयन्ति यमनन्यमनसा चिन्तयन्ति यमनन्यमनसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यते त्वं न सबोधितोऽपि सन् स्मरिष्यते त्वं न बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्ता प्रथमं कृताम्यु कथां प्रमत्ता प्रथमं कृताम्यु चिन्तयन्ति यमनन्यमनसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं। नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक की श्रृंखला प्रारंभ की गई है। उसकी आज द्वितीय कक्षा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मित्रों, प्रथम कक्षा के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से महर्षि दुर्वासा जो है जब कुटिया के सामने कर्ण के कुटिया के सामने पहुँचते हैं, पुकार लगाते हैं, कहते हैं कि अयम अहम भो या मैं हूँ। अरे भाई, कोई है जो हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा, कोई है ऐसा जो हमारी बात को सुन रहा हो। तो इस प्रकार से बार बार बुलाए जाने पर भी जब कुटिया से कोई आवाज़ नहीं आती, यद्यपि उसी कुटिया में शकुंतला जो है वह अनन्य भाव से अपनी पति महाराज दुष्यंत के याद में खोई हुई बैठी हुई थी, वहीं पर खोई हुई पड़ी हुई थी। और महर्षि दुर्वासा के द्वारा बार बार बुलाए जाने पर भी उसकी जो है चेतना नहीं जागृत होती, और इस प्रकार से क्रोधित होकर के महर्षि दुर्वासा जो हैं वो शकुंतला को श्राप देते हुए बड़ी तेज गति से जो है वो आश्रम के विपरीत दिशा की तरफ दौड़े भागे चले जाते हैं। परंतु उसी समय शकुंतला की दो सखियां प्रियंवदा और अनुसुईया, जो कि कुटिया के थोड़ी दूर पर उद्यान में जो है पुष्प चुन रही थी, उनमें से अनुसुईया के कानों में इस श्राप की ध्वनि जो है वह जाती है और वह घबरा जाती है। उसी के द्वारा प्रियंवदा को जो है महर्षि दुर्वासा को मनाकर लौटाने के लिए कहा जाता है। तो उसके आगे की कथा विद्यार्थियों इस प्रकार से है। आगे की कथा प्रारंभ करेंगे हम लोग। कहा गया, प्रियंवदा जो है संवाद आता है। पहला श्लोक समाप्त हो गया था, विचिन्तयन्ति यमनन्यमनसा, जिसके अंतर्गत महर्षि दुर्वासा द्वारा जो है वो शकुंतला को श्राप दिया जाता है। उसके बाद जो है प्रियंवदा जो है उसका संवाद आता है। प्रियंवदा कहती है, हाधिक अप्रियमेव संवृतम, हाधिक अप्रियमेव संवृतम,
हाधिक हाधिक अप्रियम एव संवृतम, हाधिक हाधिक अप्रियम एव संवृतम। प्रियंवदा कहती है, हाय धिक्कार है, धिक्कार है। अप्रियम एव संवृतम, ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अप्रिय घटना हो गई, कोई अप्रिय घटना हो गई, बहुत बड़ा अनर्थ कार्य हो गया। इस प्रकार से जो है शकुंतला की सखी प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है। आगे कहती है, लगता है कि कस्मिन्नपि पूजार हे अपराध्या शून्य हृदया शकुंतला, कस्मिन्नपि पूजार हे अपराध्या शून्य हृदया शकुंतला। आगे कहती है प्रियंवदा कि ऐसा लग रहा है कि कस्मिन्नपि किसी के प्रति, और किस प्रकार के किसी के प्रति, तो पूजा रहे, पूजा के योग्य किसी व्यक्ति के प्रति, किस पूजा के योग्य किसी महानुभाव व्यक्ति के प्रति, जो है किसी माननीय पूजनीय व्यक्ति के प्रति। हे सखी, ऐसा लग रहा है कि अपराध युक्त हो गया है, अपराध हो गया है। और वह अपराध किसके द्वारा हो गया है? तो कह रही है आगे कि शून्य हृदया शकुंतला, शून्य हृदया शकुंतला। ऐसा लगता है कि वह अपराध शून्य हृदय हमारी प्रिय सखी शकुंतला के द्वारा हो गया है। तो इस प्रकार से प्रियंवदा जो है अनुसुईया से किसी अनर्थ अनहोनी घटना के घटित हो जाने का जो है वह अंदेशा व्यक्त करती है। और वह किसके द्वारा हुआ है? शकुंतला के द्वारा हुआ है। किसके प्रति हुआ है पूछा जाए तो किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति हुआ है। और वह पूजनीय व्यक्ति कौन है? तो आगे की कथा से, आगे के संवाद से पता चलेगा मित्रों कि वह पूजनीय व्यक्ति कोई और नहीं, सुलभ क्रोध वाले व्यक्ति जो महर्षि दुर्वासा हैं, जिनके पास क्रोध हमेशा सुलभ रहता है, क्षण मात्र में भी थोड़ी सी भी बात अगर बिगड़ जाए तो क्रोधित हो जाने वाले, ऐसे जो क्रोधी स्वभाव वाले दुर्वासा हैं, उनके द्वारा क्रोध हुआ है। तो संवाद आगे, संवाद के माध्यम से देखेंगे कि प्रियंवदा आगे क्या कहती है। तो कहती है, पुरोवलोक्य पुरोवलोक्य, पूरा है अवलोक्य, सामने देखते हुए प्रियंवदा कहती है, क्या कहती है? न खलु यस्मिन् कस्मिन्, न खलु यस्मिन् कस्मिन्। खलु निश्चित रूप से, ना माने नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? यह अपराध किसके प्रति? यस्मिन् कस्मिन्, यस्मिन् जिस, और कस्मिन् किस, जिस किसी के प्रति अपराध नहीं हुआ है। अर्थात हे प्रिय सखी, ये सामान्य सी बात नहीं है। शून्य हृदय वाली जो हमेशा खोई रहती है अपने पति के याद में, ऐसा लगता है कि जो हृदय से भी शून्य हो गई है, जिसके पास दिल ही नहीं रह गया है किसी अन्य बात को सोचने के लिए, तो इस प्रकार से अपने पति के चिंतन मनन स्मरण में दिन रात खोई हुई, अपनी भी शुद्ध बुद्ध खोई हुई शकुंतला के द्वारा जो अपराध हुआ है, वह किसी ऐसे वैसे अर्थात ऐरे गहरे व्यक्ति के प्रति नहीं हुआ है। यद्यपि किसके प्रति हुआ है? तो पूजा रहे, पूजा के योग्य अत्यंत पूजनीय। और आगे कह रही है कि एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षभि, एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षभि, एष दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षभि। प्रियंवदा कहती है, हे प्रिय सखी अनुसुईया, ऐसा लगता है कि यह अपराध जो है शकुंतला के द्वारा, वह सुलभ कोपः, जिनको सुलभ रहता है कोप, कहीं खोजना नहीं पड़ता मित्रों, जो थोड़ी बातों पर क्रुद्ध हो जाने वाले हैं, अत्यंत क्रुद्ध स्वभाव वाले जो महर्षि दुर्वासा हैं। कौन? ऐसा दुर्वासा महर्षि, यह दुर्वासा महर्षि दुर्वासा ही है। और ऐसा लग रहा है कि यह शकुंतला के द्वारा
जो पूजा के योग्य किसी पूजनीय व्यक्ति के के प्रति अपराध हुआ है, वह किसी यस्मिन कस्मिन प्रतिना, किसी ऐसे वैसे अरे गहरे सामान्य व्यक्ति के प्रति नहीं हुआ है। यद्यपि किसके प्रति हुआ है, तो स्वयं अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले, सुलभ कोप वाले महर्षि दुर्वासा के प्रति ही शकुंतला के द्वारा, शून्य हृदय वाली शकुंतला के द्वारा जो है वह ज्ञानतावश अचेतना में होने के कारण से ऐसा जो है महान अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो आगे कहती है, जिसके कारण से तथाश त्वा वेग फलो वेग बलोत फुल्लया, तथाश त्वा वेग बलोत फुल्लया, दुर्वार्यागत्या प्रतिनिर्वृत्तः, तथा शप्त्वा वेगबलोदफुल्लया, वेगबलोदफुल्लया, दुर्वार्यागत्या प्रतिनिर्वृत्ता। आगे कहती हैं, जिसके कारण से, किसके कारण से, जो कि महर्षि दुर्वासा का शकुंतला के द्वारा अपमान हो गया, शून्य हृदया शकुंतला के द्वारा, और लगता है उसी के कारण से, तथा इसी कारण से सप्ता शाप दे करके, कौन श्राप दे करके, महर्षि दुर्वासा ने श्राप दे करके, और किसे श्राप दे करके, तो शकुंतलाम सप्ता, शकुंतला को श्राप दे करके, और अपन अपमानित महसूस करके, स्वयं को अपमानित महसूस करके ही सदैव क्रोधी स्वभाव वाले, सदैव जिनके पास क्रोध अत्यंत सुलभ रहता है, छोटी छोटी बातों पर सुलभ कोप वाले महर्षि दुर्वासा जो हैं, उनके द्वारा ऐसा लग रहा है कि शकुंतला को श्राप दे करके बेग बलोत्फुल्लया, बेग बल, अत्यंत बेग बल के साथ उत्फुल्लया, क्रोधित होकर के छटपटाते हुए, हाथ पैर इधर उधर मारते हुए, फुल्लया का मतलब छटपटाते हुए, उछलते कूदते हुए, क्रोध के कारण से क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए बड़ी वेग गति से, और वह भी गति कैसी है, तो दुर्वार्यागत्या, दुर्वार्यागत्या, दुर्वार्या जिसका निवारण न किया जा सके, अर्थात न रोके जाने वाली गति से जो है प्रतिनिवृत्तया, कुटी की विपरीत दिशा में जो है लौटे चले जा रहे हैं श्राप दे करके। प्रियंवदया जो है इस प्रकार की आशंका व्यक्त करती है, ऐसा कहती है। किससे कहती है, तो अपनी साथ में जो उनकी सखी थी अनुसुईया, जो पुष्प तोड़ने में सहायता कर रही थी, वहाँ पर थी, तो उससे इस प्रकार से कहती है। तो इस प्रकार से अत्यंत अनर्थ हो गया है। हे अनुसुईया, लग रहा है कि जो है दुर्वासा जो है वह क्रोधित हो करके शून्य हृदयापत की याद में खोई हुई शकुंतला को जो है श्राप दे करके बड़े छटकते पटकते हुए, बहुत तेज क्रोधित होकर के अत्यंत तेजी के साथ लौटते चले जा रहे हैं। आगे देखिए मित्रों, फिर आगे प्रियंवदा की इस बात को सुन करके अनुसुईया का संवाद आता है। अब अनुसुईया क्या कहती है तो देखेंगे। को अन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवती, को अन्यो हुतवहात दग्धुम प्रभवती। अनुसुईया कहती है, हाँ प्रिय सखी, को अन्य कहा, दूसरा और कौन हो सकता है, दूसरा दुर्वासा के अलावा और कौन होगा। क्यों? क्योंकि हुतवहात दग्धुम प्रभवती, हुतवहात अन्यः कहा दग्धुम प्रभवती। तो हुतवहात अन्य कहा, हुतवहात का मतलब हो गया अग्नि। तो अग्नि के अतिरिक्त अन्य कहा और दूसरा कौन हो सकता है जो दग्धुम प्रभवती, जो जलाने में समर्थवान हो। अग्नि ही जलाने का कार्य करती है, अग्नि में ही जलाने का सामर्थ्य होता है। तो ठीक कह रही हो प्रियंवदा, यह दुर्वासा ही होंगे या दुर्वासा ही है, क्योंकि दुर्वासा के अलावा और कौन इतना कठोर श्राप देने वाला होगा, कौन इतना, और दुर्वासा के अतिरिक्त इस समय ऐसा कौन है जो छोटी छोटी बातों को क्रोधित होकर के श्राप देने वाला है। तो यहाँ पर मित्रों दुर्वासा को अग्नि के समान अनुसुईया के द्वारा बताया जाता है।
वह कहती है कि जैसे अग्नि के अलावा और कोई जलाने में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार से क्षणिक छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर के, क्रोधित होकर के भयानक श्राप देने में दुर्वासा के अतिरिक्त और कौन समर्थ है, या उनके अतिरिक्त और कौन कर सकता है। इस प्रकार से बड़ी दुखित होती है अनुसुईया भी उनकी बातों को सुन करके, और अपनी सखी प्रियंवदा का समर्थन करते हुए आगे कहती है। क्या कहती है? कहती है आगे कि अच्छा रे, तो बड़ा अनर्थ हो गया, जो हो गया, लेकिन अब जाइए दौड़ करके जो है किसी तरह से मनाइए। किसको? दुर्वासा को। प्रियंवदा से कहती है, शब्दों से देखेंगे मित्रों तो कहती है गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तैनम, गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तैनम, गच्छ पादयोः। पादयोः में द्वितीया विभक्ति लगी है मित्रों, दोनों पैरों में, अर्थात पैरों में, चरणों में। ठीक, गच्छ, हे प्रियंवदे गच्छ, प्रियंवदे गच्छ, हे प्रियंवदा जाओ जाओ, जल्दी से जाओ। ऐसा ना हो कि देर हो जाए, दुर्वासा निकल जाए और अनर्थ हो जाए। तो गच्छ, जाओ, तेजी से जाओ, और क्या करो? प्रणम्य निवर्तनम चरणपादयोः चरणयोः इत्यर्थः, और उनके चरणों में प्रणम्य, प्रणाम करके, नम धातु, प्राउपसर्ग नम धातु, लिप प्रत्यय जोड़ करके, प्रणाम करके, एनम निवर्तय, उनको लौटा लाओ। किसी भी प्रकार से जा करके उनको चरणों में गिर करके, माफ़ी मांग करके, क्षमा मांग करके उनको लौटा लाओ। कोई ऐसा जिससे उपाय मिले, उनको मनाया जा सके, जिससे इस श्राप का निवारण किया जा सके। नहीं तो प्रिय शकुंतला पर तो बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तो हे सखी, तुरंत जाओ बिना लेट किए हुए। और कहती है यावद्यहं रघोदकम् उपकल्पयामि, यावदहं रघोदकम् उपकल्पयामि। अनुसुईया कहती है और तुम यहाँ से तुरंत जाओ, मना कर लाओ, और तब तक मैं जो है महर्षि दुर्वासा के आदर सत्कार के लिए, उनको मनाने के लिए जो है, आदर सत्कार के लिए अर्घ उदक आदि की व्यवस्था करता हूँ। उनके स्वागत के लिए जो सामग्रियाँ हैं, उन अर्घ उदक आदि की हमें व्यवस्था करता हूँ। इस प्रकार से अनुसुईया जो है करती हूँ। इस प्रकार से अनुसुईया जो है वो प्रियंवदा से कहती है। प्रियंवदा भी तुरंत बिना देर लगाए अपनी सखी अनुसुईया से कहती है तथा तथा इति निष्क्रांतः, तथा जैसा कह रही हो सखी वैसा ही करती हूँ। और ऐसा कह करके वो तेजी से दौड़ती हुई निष्क्रांता निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? महर्षि दुर्वासा को मना करके लौटा लाने के लिए, जिससे अपनी प्रिय सखी शकुंतला के अपराध का निवारण किया जा सके। इस हेतु अत्यंत तेजी के साथ घबराई हुई प्रियंवदा दौड़ी हुई दुर्वासा के पीछे चल पड़ती है, निकल जाती है। आगे मित्रों, आगे तुम्हारा दोबारा जो है अनुसुईया का प्रसंग आता है। अनुसुईया कहे जो है परांतरे अशखलितं निरूप्य, पदांतरे अशखलितं निरूप्य, पदांतरे, पद अंतरे, पदांतरे, पद के अंतर पर थोड़ा दूर चल करके, और अस्खलितम निरूप्य, अस्खलितम गिरने का, निरूप्य माने निरूपण करके, गिरने का जो है अभिनय करती हुई मित्रों, चूंकि नाटक खेला जा रहा है, रंगमंच पर मंचन हो रहा है, इसलिए यहाँ निरूप्य शब्द का प्रयोग हुआ है। नाटक करते हुए, अभिनय करती हुई जो है अनुसुईया जो है वह थोड़ी दूर चलती है और घबराहट के कारण से गिरने का अभिनय करती हुई अहो आवेग्य स्खलित आगत्या, अहो आवेगस्खलितयागत्या, प्रभ्रष्ट ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम। और इस प्रकार से लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए का अभिनय करती हुई एकाएक कहती अहो, अरे आवेग अस्खलितया गत्या, आवेग के कारण, घबराहट के कारण से, अस्खलितया गत्या लड़खड़ाहट
की गति के कारण से, घबराने के कारण से, लड़खड़ा जाने से जो है प्रभष्ट गिर गया। क्या गिर गया? ममाग्रहस्तात पुष्प भाजनम, मेरे हाथ में पकड़ा गया, मेरे हाथ में जो है ग्रहण किया गया जो पुष्प का भाजन है। पुष्पानाम भाजनम पुष्प भाजनम, कुष्मानाम भाजनम, भाजनम पात्रम इत्यर्थः। पुष्प का जो पात्र है जिसमें हमने फूल तोड़ करके रखा हुआ है, घबराहट के कारण लड़खड़ा जाने से यह पुष्प का पात्र जो है वह गिर गया। ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, पुष्प का पात्र गिर गया है। इस प्रकार से पुष्प को उठाने का अभिनय करती हुई आगे इति पुष्पोचयम निरूपयति, और इस प्रकार से पुष्प को फिर से उठा करके रखने का अभिनय करती हुई उधर तो इतना जो है मित्रों, इस प्रकार से उधर प्रियंवदा जो है दुर्वासा को मनाकर वापस कुटिया में लाने के लिए, जिससे श्राप का निवारण कर सके, चली जाती है। इधर महर्षि दुर्वासा के स्वागत के लिए अर्घ आदि की व्यवस्था करने के लिए घबराई हुई अनुसुईया दौड़ी हुई जाती है। उसी के दौरान उसका पुष्प का जो पात्र था वह भी गिर जाता है, और आगे जो है फिर मंच पर प्रवेश, पुनः प्रियंवदा का पदार्पण होता है। इसके पीछे की कथा जो प्रियंवदा के द्वारा किस प्रकार से दुर्वासा आदि को मनाया गया, वह मंच पर दोबारा प्रियंवदा के उपस्थित होने और उसके संवाद के माध्यम से व्यक्त किया गया है। वह कैसे है मित्रों, आइए देखते हैं। प्रियंवदा प्रवेश करके मंच पर कहती है, प्रियंवदा सखी प्रकृति वक्रः, सखी प्रकृति वक्रः, सह कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति, किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः, सखी प्रकृति वक्रः, सखी प्रकृत्या वक्रः। हे सखी अनुसुईया, प्रकृति से ही, स्वभाव से ही वक्र टेढ़े रहने वाले, स्वभाव के अत्यंत टेढ़े, स्वभाव से ही अत्यंत क्रोधी, आप तो जानती ही हैं। सा वह दुर्वासा जो हैं, कस्य अनुनयम प्रतिगृह्णाति, किसका अनुनय विनय मानते हैं, अर्थात उनको मनाना कोई सरल बात नहीं है। बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। क्रोधित हो जाने के बाद वे किसी की सुनने वाले नहीं हैं। तो हे सखी, प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है, हे सखी, कि कैसे अनुनयम प्रतिग्रहणाति सह दुर्वासा, वह दुर्वासा दूसरे किसी की, अन्य किसी की बात सुनते हैं, फिर भी आगे बताती है, किमपि पुनः सानुक्रोशः एव, फिर भी मेरे द्वारा उनको, पुनः फिर भी मेरे द्वारा उनको अनुक्रोशा, सह अनुक्रोशः कृतः, उनको जो है अनुक्रोशः का मतलब दया से युक्त, कृतः माने किया गया। फिर भी मैंने उनको कुछ अपने अनुकूल कर लिया, उनके हृदय में कुछ दया की भावना जो है उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त कर ली। सखी, यद्यपि वो किसी की बात सुनने वाले नहीं हैं, तो भी जितना हो सका मैंने किसी तरह से उनको मना करके थोड़ा उनके हृदय में दया का भाव लाया। ऐसी बातों को सुन करके अनुसुईया कहती है, उत्सुकता जगती है कि भाई कैसे मनाया आपने। कहती है अनुसुईया, फिर अनुसुईया का संवाद आता है। अनुसुईया कहती है, सस्मितम, थोड़ा मुस्कुराते हुए, मुस्कुराती क्यों है, क्योंकि प्रियंवदा कह चुकी है कि दुर्वासा को मेरे द्वारा कुछ दया युक्त करने में सफलता प्राप्त की, इसलिए थोड़ा प्रसन्न होती है अनुसुईया और कहती है मुस्कुराते हुए, तस्मिन् बहवे तदपि कथय, तस्मिन् बहुए तदपि कथय, उनके प्रति बहु, तस्मिन् उनके प्रति तथा महादुर्वासा के, महाक्रोधी स्वभाव वाले दुर्वासा के प्रति, बहु बहुत है, एतत इतना भी बहुत है। अगर तुम्हारे द्वारा थोड़ा बहुत दया भी उनके हृदय में उत्पन्न कर ली गई सखी, तो वह भी कम नहीं है, वह भी बहुत बड़ा काम कर लिया है आपने, वह भी प्रशंसा का पात्र है, मामूली बात नहीं है, क्योंकि वो तो किसी बात ही नहीं सुनने वाले होते हैं। तो ये भी, तब भी वो आपकी बहुत बड़ी कुशलता है।
तो कहिए आगे कैसे किया आपने उनको, थोड़ा दया से। तो कथा कहिए कैसे, किस प्रकार से। तो प्रियंवदा कहती है, आगे का वृत्तांत बताते हुए अनुसुईया से कहती है, यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया, यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया, यदा निवर्तयितुं न इच्छति, जब वह निवर्तयितुं लौटने के लिए, तुम प्रत्यय लगा हुआ है मित्रों, न इच्छति इच्छा नहीं करते, अर्थात जब लौटने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं, तो लौटने के लिए तो तैयार नहीं होते हैं, और लौटे ना ही तो भी अच्छा है, काम बन जाए। बाकी दुर्वासा जैसे अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले जिसको दोबारा लौटा करके कौन ऐसा होगा जो दोबारा कहीं थोड़ा आदर सत्कार में जो है कमी रह जाए, फिर क्रोधित हो जाए, नया कोई श्राप दे दे। तो भैया प्रियंवदा जो है बड़ी चालाक पात्र थी, बहुत चालाक जो है स्त्री पात्र है। कहती है कि इस प्रकार से कि जब वो लौटने के लिए तैयार नहीं हुए, चाहती भी रही होगी कि लौटे ना, बस काम हमारा बना दे, उतने बहुत है। इतने क्रोधी स्वभाव वाले भैया किसी तरह से श्राप का निवारण करके आगे बढ़ जाएं, इससे अच्छा और क्या है। दोबारा कौन बुलाएगा, गुस्सा फिर थोड़ा बहुत कहीं कुछ कमी रह जाए, पता लगे हमको भी श्राप दे करके चले जाए, तब तो अनर्थ और अनर्थ हो जाएगा। तो कहती है, लेकिन यदा निवर्तयितुं न इच्छति, जब वो लौटने के लिए तैयार नहीं हुए, तदा तब मया विज्ञापितो, मेरे द्वारा कुछ इस प्रकार से निवेदन किया गया, उनको मनाया गया। कैसे? कहती है, भगवन् प्रथमिति प्रेक्षया विज्ञा, भगवन् प्रथमिति प्रेक्षया विज्ञा तदवः प्रभा।